हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर की वर्किंग की, जिसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग को हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि ट्रांजिस्टर के जो मोड्स होते हैं, ट्रांजिस्टर जितने मोड्स में वर्क करता है वो कुल टोटल 4 टाइप से होते हैं, जिसमें यूजेबल जो मोड्स होते हैं वो केवल 3 ही होते हैं। यानी 3 ही मोड का बेसिकली यूज किया जाता है। इसमें हमने बताया था कि ये जो 3 मोड्स होते हैं उसमें सेचुरेशन मोड, कट ऑफ मोड, एक्टिव मोड, यानी ट्रांजिस्टर 3 मोड में बेसिकली जो है वर्क करता है। चौथा मोड जो होता है रिवर्स एक्टिव मोड, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि यह डी एम्पलीफायर के रूप में वर्क करता है। तो हमने बताया था कि अगर सेचुरेशन मोड में ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है तो इसका मतलब इसका एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है और कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस्ड है। यदि कट ऑफ मोड में है तो दोनों जंक्शन एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन दोनों रिवर्स बायस्ड मोड में है। और यदि एक्टिव मोड में है तो उस समय एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस मोड में होता है। तो हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर की वर्किंग की, और हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर की वर्किंग को हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे एम्पलीफायर के रूप में, यानी ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड के रूप में ऑपरेट करके दिखाएंगे कि एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर किस तरह से वर्क करता है। जिसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में अगर बायस किया जाए तो उसका एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस्ड होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर में हम ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग प्रिंसिपल को समझाने के लिए एक फिगर बनाए हुए हैं। इसमें यह एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन। और जैसा कि हमने बताया था कि ट्रांजिस्टर को अगर एक्टिव मोड में अगर ऑपरेट कराया जाए, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, अगर इसको एक्टिव मोड में ऑपरेट कराया जाए तो एक्टिव मोड में ऑपरेट करने के लिए एमीटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए और कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर एनपीएन है तो एनपीएन एमीटर जंक्शन एनपी से बना है तो यह जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए। फॉरवर्ड बायस्ड तब होगा जब एमीटर के एन सेक्शन को अगर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड कर दिया जाए और बेस सेक्शन को पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया जाए, तो इस समय यह एमीटर जंक्शन जो एमीटर बेस के बीच में जो जंक्शन है यह फॉरवर्ड बायस्ड होगा। उसी तरह से कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए कलेक्टर एरिया एन से बना है, बेस जो है पी से है, तो कलेक्टर जंक्शन का जो एन सेक्शन है अगर इसको हम पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड कर दें और बेस को अगर नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड कर दें तो यह कलेक्टर जंक्शन वह रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार एमीटर जंक्शन को अगर फॉरवर्ड बायस के रूप में रखेंगे और कलेक्टर जंक्शन को अगर रिवर्स बायस्ड के रूप में रखेंगे तो इस प्रकार यह ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में वर्क करता हुआ दिखाई देगा। और एक्टिव मोड में अगर कोई ट्रांजिस्टर बायस्ड है या एक्टिव मोड में उसकी सप्लाई दी गई है तो उस समय यह ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर के रूप में वर्क करता है, एज एन एम्पलीफायर। तो आइए हम देखते हैं कि अगर ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर को अगर एक्टिव मोड में बायस्ड करेंगे तो किस प्रकार यह वर्क करेगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे एक्टिव मोड में बायस्ड पूरा ट्रांजिस्टर है तो इसका एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है। फॉरवर्ड बायस्ड होने की वजह से एमीटर सेक्शन पर नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइडेड है और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस्ड होने की वजह से इसके कलेक्टर सेक्शन पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड है। और इसका बेस टर्मिनल जो है ये कॉमन के रूप में लिया जा रहा है, क्योंकि 3 टर्मिनल्स होने की वजह से एक टर्मिनल को हमेशा कॉमन ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर का बेस जो है कॉमन किया हुआ है। तो कॉमन का मतलब कि यह ट्रांजिस्टर एक तरह से कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन में भी कहलाया जा सकता है। यह खुद ट्रांजिस्टर कॉमन बेस के रूप में यहाँ पर फ़िलहाल इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बेस को कॉमन रखा गया है। तो यदि एमीटर सेक्शन पर अगर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई किया जाए तो एमीटर सेक्शन पर नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड होने की वजह से एन टाइप के मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और इसके माइनॉरिटी कैरियर्स जो होंगे वो होल होंगे। यहाँ पर हमने डॉट डॉट के रूप में जो दिखाया हुआ है ये इलेक्ट्रॉनों को दिखाया हुआ है, इसके होल्स को हम डिनोट नहीं किए हैं। इसमें तीनों सेक्शन में केवल जनरली जो है हम केवल मेजॉरिटी कैरियर को दिखाए हुए हैं, क्योंकि इसका वर्किंग जो है हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। क्योंकि एमीटर सेक्शन में इस ट्रांजिस्टर का एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होने की वजह से एमीटर सेक्शन पर नेगेटिव वोल्टेज होने की वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जो मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है इन इलेक्ट्रॉनों को यह नेगेटिव वोल्टेज रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल से दूर भागना चाहेंगे। तो ये कोशिश करते हैं इस एमीटर जंक्शन को क्रॉस करने की। चूँकि एन टाइप की डोपिंग काफ़ी अधिक है और इसकी डिप्लेशन लेयर काफ़ी नैरो होने की वजह से काफ़ी लो वोल्टेज पर ही एमीटर पर अप्लाई किए गए काफ़ी लो वोल्टेज पर ही एमीटर के मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एमीटर जंक्शन को ईजिली पार करके बेस में चले जाते हैं। यहाँ पर बेस में ध्यान देने वाली चीज़ यह है कि बेस में जो कैरियर्स हैं वो होल्स हैं,
तो ये इलेक्ट्रॉन इस बेस के कैरियर से रिकम्बाइंड भी करेंगे। रिकम्बाइंड करने से बेस के नंबर ऑफ कैरियर्स कम हो जाते हैं, लेकिन एमिटर सेक्शन के मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा काफ़ी अधिक होने की वजह से, क्योंकि इसकी डोपिंग काफ़ी अधिक है, एमिटर के कैरियर बेस के कैरियर से रिकम्बाइंड होने के बाद भी एमिटर के कैरियर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बचते हैं, जो कि फाइनली पहुंचते हैं कलेक्टर सेक्शन में। चूँकि एमिटर पे डोपिंग काफ़ी अधिक है, जिसकी वजह से इसमें नंबर ऑफ कैरियर्स काफ़ी अधिक है, जिससे इसका डिप्लीशन एंड नैरो है, इसलिए काफ़ी लो वोल्टेज एमिटर पे अप्लाई किए गए। वोल्टेज काफ़ी लो, देखिए इसमें यहाँ पर एमीटर पे जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है एमीटर और बेस के बीच में, इसको हमने VEB के रूप में दिखाया है। इसे फॉरवर्ड बायस लिखे भी है, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है। तो एमीटर पर अप्लाई किए गए वोल्टेज की वजह से एमीटर के कैरियर्स आसानी से बेस में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसका डिप्लेशन रेट काफ़ी नैरो होता है। उसी प्रकार कलेक्टर सेक्शन पे जो फॉरवर्ड रिवर्स बायस जो अप्लाई किया गया है, रिवर्स बायस कलेक्टर और बेस के बीच में VCB वोल्टेज जो रिवर्स बायस अप्लाई किया गया है, तो रिवर्स बायस होने की वजह से कलेक्टर पे पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से इस कलेक्टर के जो मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को यह पॉजिटिव पोटेंशियल अट्रैक्ट करेगा। उसी प्रकार एमीटर के जो मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को भी जब इलेक्ट्रॉन बेस में आएगा तो इन इलेक्ट्रॉनों को भी यह पोटेंशियल अट्रैक्शन के रूप में फोर्स डालेगा, और यह नेगेटिव पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा। तो नेगेटिव पोटेंशियल से एमीटर के इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर दूर जा रहे हैं, और कलेक्टर पे पॉजिटिव पोटेंशियल होने की वजह से कलेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इस प्रकार ओवरऑल एमीटर जंक्शन पर नेगेटिव पोटेंशियल, कलेक्टर जंक्शन पे पॉजिटिव पोटेंशियल होने की वजह से एमीटर के इलेक्ट्रॉन्स बेस को पार करके कलेक्टर में फाइनली पहुंचते हैं। तो इस प्रकार ये जो सेक्शन है, यहाँ पर कैरियर का कलेक्शन होता है, जिसकी वजह से इसका नाम कलेक्टर पड़ा हुआ है। तो एमीटर के इलेक्ट्रॉन्स बेस को पार करके कलेक्टर में जाते हैं, जबकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बेस के जो कैरियर्स होंगे काफ़ी कम हैं, जो कि एमीटर के कैरियर से रिकम्बाइंड होकर लॉस्ट भी हो जाते हैं। एमीटर में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स जो कि एमीटर पर अप्लाई किए गए नेगेटिव पोटेंशियल और कलेक्टर पर अप्लाई किए गए पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से एमीटर से कलेक्टर की तरफ जब पहुंचते हैं, तो इनकी वजह से करंट जो फ्लो होती है वो एमीटर करंट कहलाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एमीटर के इलेक्ट्रॉन्स यानी एमीटर के कैरियर मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन एमीटर से बेस टू कलेक्टर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए करंट जो होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी, जिसका डायरेक्शन मैंने रेड के रूप में दिखाया हुआ है, रेड एरो के रूप में। यह एरो इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स एमीटर के मेन कैरियर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर जो कि लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो इसकी वजह से करंट जो फ्लो होगी वो राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लो होगी। सेम उसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे बेस एरिया में, बेस के जो मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे, मेजॉरिटी कैरियर जो होल्स हैं, जिसको हमने बबल के रूप में दिखाया है, ये बबल इंडिकेट कर रहा है बेस के मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स को, और डॉट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉनों को। तो बेस के जो मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैं, इन होल्स को यह एमीटर पे अप्लाई किया गया नेगेटिव पोटेंशियल अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से, और कलेक्टर पे अप्लाई किया गया पॉजिटिव पोटेंशियल से ये होल्स जो होंगे रिपेल होंगे। तो ये होल्स फाइनली जो होंगे वो एमीटर सेक्शन की तरफ शिफ्ट होना चाहेंगे, क्योंकि एमीटर पे नेगेटिव पोटेंशियल है और कलेक्टर पे जो है पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो बेस के जो मेन कैरियर होल्स हैं वो एमीटर की तरफ शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से बेस से एमीटर की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से बेस में जो करंट फ्लो होगी, यानी बेस कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो होगी उसका डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में होल्स हैं, क्योंकि होल जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उसी डायरेक्शन में उसकी वजह से करंट फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, जबकि होल्स के सेम उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है उसकी वजह से, होल्स की वजह से। तो बेस के मेन कैरियर होल्स जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, यानी बेस की जो करंट होगी IB, जिसको हमने रेड एरो में दिखाया हुआ, वह बेस टू एमीटर की तरफ करंट फ्लो होगी, और एमीटर की करंट जो है वो एमीटर से बेस, एमीटर की करंट एमीटर से बेस की करंट बेस से एमीटर की तरफ फ्लो होगी। अब हम बात करेंगे कलेक्टर सेक्शन के कैरियर, कलेक्टर सेक्शन में करंट कैसे फ्लो होगी। कलेक्टर सेक्शन में हम देख रहे हैं कि कलेक्टर सेक्शन पर यानी कलेक्टर जंक्शन पर रिवर्स बायस अप्लाइड है। तो रिवर्स बायस अप्लाइड होने की वजह से इसमें जो करंट फ्लो होगी वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से फ्लो होगी, और साथ साथ जो बेस सेक्शन पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करने से बेस के जो मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इन पॉजिटिव पोटेंशियल से अट्रैक्ट होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन जो होंगे मेजॉरिटी कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कलेक्टर की तरफ शिफ्ट होंगे, टर्मिनल की तरफ शिफ्ट होंगे,
यानी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जाएंगे, कलेक्टर के मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो इसकी वजह से जो मेजॉरिटी करंट फ्लो होगी IC वह राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगी। रेड, ये रेड जो कलर दिखाई दे रहा है ये कलेक्टर के करंट को डिनोट कर रहा है। इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि ये जो करंट है वह मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट को डिनोट कर रहा है। कलेक्टर के जो मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को यह पॉजिटिव पोटेंशियल अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से करंट जो फ्लो होगी वह टर्मिनल से कलेक्टर की तरफ फ्लो होगी। उसके साथ साथ इस कलेक्टर जंक्शन पर रिवर्स बायस अप्लाइड है। रिवर्स बायस अप्लाइड होने से हम जानते हैं कि किसी भी जंक्शन पर जो कि हर सेमीकंडक्टर मटेरियल का जंक्शन खुद एक डायोड के रूप में ऑपरेट करता है, तो जब यह रिवर्स बायस्ड में होगा तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वह माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो होगी। तो इसमें माइनॉरिटी कैरियर को हमने दिखाया हुआ है बबल के रूप में। तो ये कलेक्टर जंक्शन के माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं, क्योंकि यह एन टाइप है। तो ये होल्स जो होंगे, इन होल्स को यह कलेक्टर पर अप्लाई किया गया, कलेक्टर टर्मिनल पर अप्लाई किया गया पॉजिटिव पोटेंशियल, इन होल्स को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये होल्स इस टर्मिनल से अवे दूर की तरफ जाएंगे। यानी कि कलेक्टर के माइनॉरिटी कैरियर्स को यह टर्मिनल रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये होल्स जो होंगे वो बेस सेक्शन में जाएंगे, जिसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी ये माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो करंट फ्लो होने वाली है या होगी वह करंट लीकेज करंट कहलाएगी, और इसका डायरेक्शन जो होगा इन्हीं के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये होल्स हैं, तो होल जिस डायरेक्शन जब जाएंगे उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो इस कलेक्टर सेक्शन में इन माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, जो कि इसमें रिवर्स बायस है, जिसकी वजह से इनमें जो करंट फ्लो होने वाली है उसका डायरेक्शन भी सेम उसी डायरेक्शन की तरफ होगा जिसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो हो रही है। तो मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो करंट का डायरेक्शन है IC, कैपिटल IC, वो डिनोट कर रहा है मेजॉरिटी कैरियर्स, जिसका डायरेक्शन है राइट से लेफ्ट की तरफ। सेम वैसे ही माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स की वजह से जो करंट फ्लो होगी वह उसका भी डायरेक्शन जो होगा वह राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। तो यहाँ पर हमने दिखाया है राइट से लेफ्ट ऐसे, और यहाँ पर हम इसलिए इंडिकेट किए हैं क्योंकि इस जंक्शन की बात कर रहे हैं। तो यह P और ये N, बाकी एमीटर को अगर हम हटा दें तो ये P और N जो है एक डायोड के रूप में ऑपरेट करेगा, और यहाँ पर इस डायोड को रिवर्स बायस अप्लाई किया गया है, तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी वह N से P की तरफ होगी। N से P, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट फ्लो किसी भी डायोड में N से P की तरफ फ्लो होती है, और फॉरवर्ड बायस में P से N की तरफ होती है। तो कलेक्टर सेक्शन में माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो करंट फ्लो होगी वो लीकेज करंट वह N से P की तरफ फ्लो होगी, जिसे हम ICBO मतलब लीकेज करंट है। CB का मतलब कलेक्टर टू बेस करंट, OO का मतलब है कि रिवर्स सेचुरेटेड करंट है, माइनॉरिटी करंट है, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से करंट फ्लो हो रही है। तो कुल कलेक्टर में करंट अगर देखा जाए तो कलेक्टर में कुल करंट जो है दो प्रकार की है, एक IC है कैपिटल IC और एक ICBO है। यानी कलेक्टर सेक्शन में जो करंट फ्लो होगी या कलेक्टर सेक्शन की वजह से जो करंट फ्लो होगी वो दो करंट होगी, कैपिटल IC और ICBO। दोनों का डायरेक्शन सेम है, कलेक्टर से बेस की तरफ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरे NPN ट्रांजिस्टर में अगर इस पूरे ट्रांजिस्टर को अगर एक्टिव मोड में बायस्ड कर दिया जाए, एक्टिव मोड का मतलब है एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस कर दिया जाए, तो इसमें कुल 3 करंट फ्लो होगी। इसमें एमिटर सेक्शन की वजह से करंट जो फ्लो होगी वह बेस से एमिटर की तरफ, बेस सेक्शन की वजह से जो करंट फ्लो होगी वह बेस से एमिटर की तरफ, और कलेक्टर सेक्शन में जो करंट फ्लो होगी वो दो फ्लो होगी, कलेक्टर से बेस की तरफ कैपिटल IC जो कि मेजॉरिटी कैरियर की वजह से फ्लो हो रही है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और एक माइनॉरिटी कैरियर की वजह से करंट फ्लो होगी ICBO, इस तरह से जिसको हमने दिखाया हुआ है यहाँ पर ICBO। तो कुल इसमें 3 तरह की करंट है, IE, IB और IC। यहाँ पर ये एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम बेस इस सेक्शन को अगर जंक्शन के रूप में, नोड के रूप में माने, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि बेस इसको अगर नोड के रूप में देखा जाए, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है नोड के रूप में, तो इस बेस पर बेस करंट इन कर रही है, यहीं पर कलेक्टर करंट इन कर रही है, और एमिटर करंट इस पॉइंट से दूर जा रही है। तो अगर इस बेस सेक्शन को एक जंक्शन के रूप में मान लिया जाए तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि बेस में IB करंट इन कर रही है जंक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ, और यहीं पर कलेक्टर करंट भी इन कर रही है, और एमिटर करंट जो है यहाँ से आउट कर रही है। यानी कि इस पूरे ट्रांजिस्टर में जो करंट है
इस करंट में सबसे जो मेन करंट होगी वो एमीटर करंट होगी। यह एमीटर करंट जो होगी वह IB और IC के रूप में, IB और IC के एडिशन के बराबर होगी। KCL के अनुसार इस पूरे ट्रांजिस्टर में जो करंट होगी, टोटल जो करंट्स हैं, इसमें IE जो है IB और IC के एडिशन, IB और IC के एडिशन के बराबर होगी। अर्थात वह ट्रांजिस्टर कोई भी हो, चाहे एमीटर, चाहे वह NPN ट्रांजिस्टर हो, चाहे PNP ट्रांजिस्टर हो, इसमें जो करंट फ्लो होगी वह, इसमें जो करंट, टोटल जो करंट्स होती है वो IE एमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस IC कलेक्टर करंट के बराबर होगी। यहाँ पर हम NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल दिखा रहे हैं। ये NPN ट्रांजिस्टर है। NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल में, NPN ट्रांजिस्टर में हमने बताया अभी कि NPN ट्रांजिस्टर में जो करंट का डायरेक्शन होगा, एमीटर करंट बेस से एमीटर की तरफ, बेस करंट बेस से एमीटर की तरफ, और कलेक्टर करंट कलेक्टर से बेस टू एमीटर की तरफ फ्लो होगी। यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल दिखाई दे रहा है। इसमें जो फाइनली ये बेस करंट इन कर रही है, कलेक्टर करंट भी इन कर रही है, ये दोनों करंट इसमें ऐड होंगी और ऐड होने के बाद ये यहाँ एमीटर के रूप में बाहर निकलेंगी। ये दोनों करंट यहाँ से ऐड होंगी और ऐड होने के बाद यहाँ से बाहर की तरफ निकलेंगी। तो इसमें NPN ट्रांजिस्टर के सिंबल में दिखाई दे रहा है कि करंट का जो ओवरऑल डायरेक्शन होगा वह बेस टू एमीटर होगा। बेस टू एमीटर एरो दिखाया जा रहा है। एमीटर सेक्शन, बेस सेक्शन और कलेक्टर सेक्शन में ओवरऑल जो करंट डायरेक्शन है वो बेस से एमीटर की तरफ है, क्योंकि कलेक्टर से करंट कलेक्टर टू बेस, बेस टू एमीटर, कलेक्टर करंट जो होगी वो कलेक्टर से बेस से एमीटर फ्लो होगी, और बेस की करंट भी जो है वो बेस से एमीटर की तरफ फ्लो होगी, और एमीटर की करंट जो होगी यहाँ पर ऐड होकर बेस और कलेक्टर के ऐड होकर उसके बराबर बाहर की तरफ रिलीज होगी। तो इस प्रकार यह सिंबल है NPN ट्रांजिस्टर का।